लीवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, लेकिन फिर भी वो शराब का नशा नहीं छूटा अपोस्टल जी। तो शराब बहुत ज्यादा कब पीने लगे? मैं फौज में जाकर पीने सीखा जी। बहुत ज्यादा पीने लगे। बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारे जो दिमाग है उसकी वेन्स क्रैक हो रही है और तुम्हारा ब्रेन जो है 20% काम कर रहा है। ऐसा लगता था अभी 2-4 मिनट में डेथ होने वाली है। ऐसे लग रहा था। बिल्कुल। लोग सिराने में रात को सोते समय पानी रखते हैं, हाँ जी। आप शराब की बोतल रखते मैं हैं। बोतल रख के सोता था। से कई बाबाओं के पास, कई तांत्रिकों के पास गए जीवन लेने के लिए, आज़ादी के लिए, लेकिन कोई इनको हल नहीं मिला। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम जगमोहन है, साथ में इनकी वाइफ, बच्चे हैं और ये फतेहगढ़ चूड़ियाँ अमृतसर के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, ये भाई बताते कि 14 साल से ये ड्रिंक का और तंबाकू का नशा करते थे और पेशे से ये इंडियन आर्मी में ड्यूटी करते हैं। और जब नशा करते थे तो अपोस्टल जी लगातार इनका जो नशा था इनकी ज़िंदगी में बढ़ता ही चला गया। और 11 साल जब ये लगातार ये नशा कर रहे थे तो उसका इफ़ेक्ट इनकी बॉडी में पड़ा। बताते कि इनको लीवर में प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही ये खाना खाते थे इनको उल्टियाँ हो जाती थी, खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था और पेट में हमेशा जैसे थोड़ा सा भी लाइट खाना, कुछ भी हल्का, वो भी इनके पेट में भारीपन बना रहा था। और जब इनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लीवर में स्वेलिंग हो चुकी है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बताते कि इसके साथ साथ ही इनके सर में भी बहुत ज़्यादा सेक निकलता था, गर्म हो जाता था इनका सर और दर्द भी निकलती थी और जो इनका सर था वो एकदम से कांपने लगता था और इन्हें इतना फील होता था कि जैसे अभी मुझे चक्कर आएगा और अभी मैं गिर जाऊंगा। हर टाइम इनकी यही सिचुएशन रहती थी और ये बीमारियां इनकी लाइफ में बढ़ती ही चली गई। और बताते कि जैसे पिछले 3 साल से ये प्रॉब्लम इनके जीवन का हिस्सा बनी हुई थी। तो बताते कि जैसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भयंकर हुई, उस समय ये लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे थे। वहाँ से ही इनको एमरजेंसी में चंडीगढ़ के आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अपोस्टल जी, वहाँ पर ये 6 महीने तक एडमिट रहे, इलाज चलता रहा, लेकिन उसी इलाज के दौरान भी ये शराब का नशा नहीं छोड़ पाए। ये लगातार भाई शराब पीते ही रहते थे। इनकी सारी रिपोर्ट्स बेकार थी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर इनको समझाते थे कि आप शराब छोड़ दो, लेकिन बताते जब भी इनके टेस्ट होते और प्रॉब्लम बड़ी होती, लीवर की भी प्रॉब्लम बढ़ गई। और अपोस्टल जी, इसके साथ साथ इनके दिमाग में जो लगातार कांपता था, दर्द होती थी, सेक निकलता था। डॉक्टरों ने पूरी MRI की और बोला कि आपकी जो अंदर की वेन्स हैं सर की, वो क्रैक आ गए हैं उनमें और ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। और अपोस्टल जी, इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इनको साफ साफ बोल दिया था कि आपका जो दिमाग है वो 20% काम कर रहा है और 80% वो डैमेज हो चुका है। 80% डैमेज होने के कारण इनको कुछ भी पता नहीं चलता था, इन्हें कोई समझ नहीं होती थी कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना। ये हमेशा शराब ही ढूंढते रहते थे। अपोस्टल जी, दिन होता रात होता ये शराब पीते रहते थे। रात को जाग आ जाती, थोड़ी सी आंख खुलती तो भी ये शराब का नशा करने बैठ जाते थे। और अपोस्टल जी, जैसे सिरहाने में कभी पानी नहीं रखा, शराब की बोतल ही पड़ी होती थी। और ऑन ड्यूटी भी जब जाते थे तब भी सुबह कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, सिर्फ शराब ही पीते थे और सिर्फ मुंह में माउथ फ्रेशनर डाल लेते थे जिससे लोगों को स्मेल ना आए। लेकिन जब इनके सीनियर्स को पता चलता था कि ये शराब पीकर ड्यूटी में आए हैं, इनको बहुत सारी चेतावनियां मिल चुकी थी, डांट मिल चुकी थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं था इन पर। शराब का वो नशा लगातार इनकी लाइफ में बढ़ गया, लीवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, लेकिन फिर भी वो शराब का नशा नहीं छूटा। अपोस्टल जी, इन्होंने बताया कि ये बॉर्न क्रिश्चियन है, यानी प्रभु में तो थे, पर उसके अलावा जब ये प्रॉब्लम रही तो ये अपनी पत्नी के साथ जैसे कई बाबाओं के पास, कई तांत्रिकों के पास गए जीवन लेने के लिए, आज़ादी के लिए, लेकिन कोई इनको हल नहीं मिला अपोस्टल जी। और बताते कि उसके बाद अगस्त महीने में इनकी कज़न सिस्टर के द्वारा इनको यहाँ सुखपाल दादा मिनिस्ट्री का पता चला। इनकी वो कज़न सिस्टर को भी परमेश्वर ने बहुत ही खराब, गंदे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया था। और जैसे ही इनकी सिस्टर ने इनको बताया तो ये भाई यहाँ पर आए। और अपोस्टल जी, पहली बार आपके द्वारा जब लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर की सामर्थ ने काम किया और इस भाई की जो ड्रिंक का नशा था वो बहुत हद तक कम हो गया, जो लगातार बहुत ज़्यादा था। और फिर उसके कुछ ही टाइम बाद इनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। तो बताते कि उस समय इनको ऑनलाइन जुड़े रहना था, बनना था, लेकिन इन्होंने इसका उलट किया।
ये कभी भी मीटिंग नहीं देखते थे, ऑनलाइन मीटिंग्स को कभी भी सुनते नहीं थे, पूरी तरह बंद कर दिया, परमेश्वर की बात नहीं सुनते थे, चर्च कभी गए नहीं। और यही सेम कंडीशन फिर से हालात रिपीट हो गया इनकी लाइफ में, फिर से लीवर में और दिमाग में प्रॉब्लम बन गई और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया इनका। इनसे बात करो। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। क्या नाम है तेरा? मेरा जगमोहन है जी। जगमोहन जी कब आप भर्ती हुए थे? कितने मैं साल? 2012 में भर्ती हुआ था। तो शराब बहुत ज्यादा कब पीने लगे? मैं फौज में जाके पीने सीखा जी। बहुत ज्यादा पीने लगे? बहुत ज़्यादा जी। तो अभी आपने ध्यान देना इनकी गवाही के ऊपर, पॉइंट जो है वो आपको सीखने पड़ेंगे और मन में रखने पड़ेंगे। विषय ये है कि जब ये फौज में भर्ती हो गया, उसके बाद इसका नशा बढ़ता गया और जिससे डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारे जो दिमाग है उसकी वेन्स क्रैक हो रही है और तुम्हारा ब्रेन जो है 20% काम कर रहा है, 80% डैमेज हो गया है। जब जब तेरा शरीर कांपता था, दिमाग हिलता था, ऐसे कांपती थी बॉडी, जी जी पूरी बॉडी कांपती थी। तुझे क्या फील होता था? मेरा क्या होगा? मेरे को ऐसा लगता था कभी भी मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, कभी भी। नहीं गिर तो जाएगा, मतलब ऐसे फील होता था मेरी शायद डेथ हो जाएगी, ऐसे तो नहीं ऐसे होता था? बहुत बार लगता है, बहुत बहुत बार के पता नहीं मैं कब, अभी कई बार लगता था 2-4 मिनट बचा हूँ, अभी बस खत्म है कहानी। इतनी घबराहट होती थी, घबराहट बहुत ज्यादा डर होती थी। डर कितना लगता था? दर्द भी रहता था और ऐसे घबराहट होती थी, ऐसा लगता था अभी 2-4 मिनट में डेथ होने वाली मेरी। ऐसे लग रहा था बिल्कुल। लेकिन जब तुम्हें डॉक्टरों से पता चला कि तेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी शराब, जी जी इसी से तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो रही है, जी। तो तू उसे छोड़ना नहीं चाहता था? छोड़ना नहीं, मैं तो ट्रीटमेंट भी चलता रहा और साथ में मैं दारू भी लेता रहा, दारू खूब पीता रहा, हॉस्पिटल के अंदर भी दारू पीता रहा मैं। अच्छा, फिर भी पीते रहे? जी जी। नहीं, जैसे बंदा सोचता है कि इसके कारण मेरी जिंदगी नष्ट हो रही है, नशे के कारण, जी तो मुझे नहीं पीना है। ऐसे नहीं तुम सोचते थे? सोचता था तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैतान जुगाड़ कर ही देता था, हॉस्पिटल के अंदर भी जुगाड़ हो जाता था। मतलब ऐसे तेरे साथ चल रहा था? जी जी। तो तंबाकू और शराब, तो तंबाकू तो मतलब रात को सोते टाइम भी खाता था, 24 घंटे 24 घंटे, और शराब और तम्बाकू चलता था 24 घंटे। जैसे इसने बताया कि आपने बताया लोग सिराने में रात को सोते समय पानी रखते हैं, हाँ जी, आप शराब की बोतल रखते मैं थे। बोतल रख के सोता था। इतनी नरक बन गई जिंदगी। इतनी नरक थी जिंदगी। और ड्यूटी टाइम जब सुबह पीटी होती है, हाँ मॉर्निंग टाइम हमारा 5-6 बजे, हाँ। और दुनिया पीटी करने जाती, मैं 4 पैक 3 पैक मार के फिर पीटी में खड़ा होता था। इतना बुरा हाल था? इतना बुरा हाल। तो तुम्हें याद नहीं आती थी मेरे बच्चे हैं? कभी आता था, लेकिन वो शैतान जो है ना, वो सोचने नहीं देता था इतना। तो बॉर्न क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन, और बॉर्न क्रिश्चियन होकर भी बाबाओं के पास जा रहा था? बाबाओं के पास जैसे घर वाले लेके जाते थे, जैसे मान लो 10 दिन छुट्टी आया मैं, तो जैसे घर के अंदर गया, 10वें दिन मेरे को जगाते थे, भाई छुट्टी खत्म होगी जा। इतना रात दिन धुंध रहता था नशे में? बस रोटी नहीं, कोई कुछ तो नहीं, वो बस बाबाओं के पास भी घर वाले लेकर जाते थे? बाबों के पास लेके जाते थे, रिश्तेदार लेते सोच लो। कोई पंडित के पास लेके जाता था, कोई कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं ना कहीं ऐसे। उनको पता था इनकी पे सैलरी आती है, लेह लद्दाख में नौकरी करने तो जो तनख्वाह डबल मिलती है, 1 लाख से ऊपर मेरी तनख्वाह थी। तो सोच पूरा लो। कोई बाबे के पास, कोई ठेके के पास। इसमें समझने वाली बात है ना, बॉर्न क्रिश्चियन बंदा, सत्य को जानने वाले लोग कि सच्चाई क्या है इस दुनिया में, फिर भी देखो क्या कर रहे थे। वो वचन पूरा होता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही? नाश। वो वचन पूरा होता है। फिर कोई गुड न्यूज़ देता है इस मिनिस्ट्री की, फिर प्रार्थना होती है, और प्रार्थना होने के बाद फिर जब प्रार्थना होती है तो जो नशे की बड़ी तेज तलफ थी वो कम हो जाती है। जी जी। फिर आप कम, मतलब आधे से भी कम कर देते हैं, आधा कर देते हो? मैं बीच में बंद ही कर दिया था, जैसे मैंने प्रार्थना करवाने के बाद आपकी बंदी होगी? बंद होगी, फिर मैंने ऑनलाइन ये मोबाइल पे देखना बंद कर दिया। हाँ, ये पॉइंट समझने वाला। ये वही वचन है, यीशु ने कहा इंसान केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब चिंगाई तो मिली लेकिन बना नहीं रहा।
चंगाई परमेश्वर की पावर ने तो काम किया यहाँ, लेकिन ड्यूटी पर चला गया, ऑनलाइन जाकर दिल्ली में ड्यूटी लग गई, नहीं जुड़ा रहा, नहीं जुड़ा रहा। यही आपने सीखना है। इसकी मौत हो जाती पक्का अगर ये परमेश्वर के साथ ना जुड़ता। तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी बीमारियां बढ़ जाएगी, हालात बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर जुड़े नहीं रहोगे। अगर हालात हैं, जा नहीं रहे, नहीं जा रहे, मान लो नहीं जा रहे, तब भी बने रहो, बने रहो। अलग समय आओ, बात करो हमसे, लेकिन आगे पीछे मत हो जाओ, क्योंकि दुनिया में कोई जीवन नहीं। अभी ये पॉइंट आपने पकड़ना है इस गवाही से, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सोच लो, फिर जब दोबारा आता है, फिर आता है, फिर इसकी प्रार्थना होती है, और उसके बाद तो पक्का जुड़ गया इधर। अभी बिल्कुल पक्का जुड़ गया। अब कितने, अपोस्टल जी एक लेहन सीन है। हाँ दिखाओ लेंस। हो की तेनू दसा मैं बड़ियां तेरियां तेरियां देखा वो देख लो। और इसको रखना, कीच करना पड़ेगा। ये आर्मी का सिपाही है बंदा, और परमेश्वर से पूरी गवाही के साथ खड़ा करेगा। यीशु नाम से खुदाबंद इसका पूरा ब्रेन काम करे यीशु नाम से। जो 20 मिनट डॉक्टर कहते बचा, पूरा काम करे, लीवर भी हील हो। टच जाओ। अब सोच लो परमेश्वर की पावर। अब कितने टाइम हो गया तूने नशा नहीं किया? काफी टाइम हो गया, जब 3 महीने समथिंग हो गए, और बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। क्योंकि मैंने दोबारा जो है ना, अपना ड्यूटी से जाने से पहले, ड्यूटी के आने के बाद वो है मोबाइल पे देखता रहा अपना मीटिंग जो यहाँ की, और उसके बाद बीच बीच में अगर मैं नहीं भी, मैंने स्पीकर ऑन करके सुनता था, और मेरे साथ वाले बंदे जो है वो तो नॉन क्रिश्चियन थे। फिर उन्होंने मेरे को बोलना शुरू कर दिया, बोला यार मसीह, वो तेरा बाबा है ना सुखपाल राणा, वो वाला लगा यार, वो अच्छा, वाला वो भी कहते थे, वो भी कहने लगे, बोले अच्छा यार वो वाला बाबा। हाँ, उनको नहीं पता, वो तो ऐसे बोलेंगे तो संसार के लोग। मतलब अब तेरा पूरा रिश्ता बना हुआ है। जी जी जब तू वापस चले जाएगा ड्यूटी में, जी, तो ये तेरी वाइफ बच्चे इधर आते हैं बराबर? मतलब प्रॉपर नहीं आ पाते क्योंकि अकेले रहते हैं। नहीं, आना पड़ेगा, ठीक है जी, इसे मन बनाना पड़ेगा, जी जी तभी ये बढ़ जाएगी ना, जी तो तेरे ऊपर भी परमेश्वर की सामर्थ काम करती रहेगी। जी। औरतें तो इतनी तेज होती है अपने परिवार को बचाने के लिए, वो पति को भी समझाती, नहीं प्रभु में जाना है, चिंता मत करो। तो आपने ऐसे बनना बच्चे, ताकि इनकी जिंदगी हमेशा खुदा के साथ बनी रहे। अब यहाँ आपने देख लिया ना, बने ना रहने के कारण क्या हालात, खतरनाक हालात, मौत जैसा हालात। किसने निकाला उससे? खुदावंद ने। अब फिर क्या होता लास्ट में? और अपोस्टल जी जैसे ही बड़ी हीलिंग मिल गई, और उसके बाद परमेश्वर ने इनको ब्लेसिंग भी दी। जैसे कि अपने पिता के घर में रहते थे, खुद का पर्सनल होम लेना चाहते थे, तो परमेश्वर ने इन्हें 28,35,000 का बहुत ही सुंदर घर भी दिया, और इसके साथ साथ 7.5 लाख का ये गोल्ड भी खरीद चुके हैं। देख लो, जैसे सही से जुड़ा प्रभु के साथ। कितने का घर? 28 लाख का घर, 7.5 लाख का सोना खरीद कर रख लिया है। नहीं तो पहला सारा पैसा नशे में और बीमारियों में, बाबों में जा रहा था। बस बाबों में जाता था जी, कोई पंडित जी आ गया, पंडित जी ले और गया, नशों में जाता था। और नशे में जाता था। और अभी जब से मेरी जो लैंड हुई, मैं ऑनलाइन देखना शुरू किया, तब से मैंने 28,35,000 का मकान खरीदा और 7.5 लाख का गोल्ड खरीदा है। देख लो, इसीलिए आपने बने रहना है प्रभु के साथ, इस गवाही के साथ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।